पहली विकेट गिरी इमीडिएटली, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिरी, तीसरे ओवर में तीसरी विकेट गिरी, चौथे ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, पर उसके बाद फिर डैमेज हो ही चुका था वीरू तब तक। बिल्कुल, और ऐसा होता ही है कि मैं अजय भाई ने जब बोला था कि भाई या तो ये 3-4 आउट हो जाएंगे पावर प्ले में या ये 60 रन लगाएंगे पावर प्ले में, और वैसा ही हुआ। क्योंकि जब आप लंबा टारगेट चेज करने जाते हो ना, क्योंकि मैं पुरानी इंडियन टीम के मैच देखता था, जब वो 250 पौने 300 चेज करते थे ना, वो कहते थे यार अब तो सोच ऐसी लगती थी कि यहाँ तो हार लिए तो अब आराम से खेलो, अपने रन तो बना लो क्योंकि जीते तो नहीं सकते। तो यार ये टीम ऐसा नहीं सोचती अब ये सोचते हैं कि 200 बने हैं, 250 बने हैं, 300 बने हैं, हम लोग चेज करने जाएंगे, भले ही हम लोग 10-15 ओवर में ऑल आउट हो जाए। तो वो एक थिंकिंग चेंज हुई है। बट यहाँ पर जब आप लंबा टारगेट चेज करते हो तो ऐसा ही होता है, या तो आप बहुत क्लोज जाते हो, वहां हार जाते हो, या आप पावर प्ले में ही हार जाते हो। लेकिन फिर भी जो शॉट सिलेक्शन थी बैट्समैन की, वो उनको देखनी होगी, क्योंकि 206 का मतलब ये नहीं है कि आप पहली बॉल से वो घुमाओ जो आप नहीं घुमाते। क्योंकि अगर केएल राहुल की बैटिंग देखे तो उन्होंने भी 36-37 गेंदों पर पहला 50 बनाया था, और दूसरा 50 उन्होंने शायद 25-26 गेंदों पे बनाया था। तो अगर उन्हीं की बैटिंग को एनालाइज कर लेते तो थोड़ा टाइम ले सकते थे अपना। अगर 6 ओवरों में 40-50 रन भी बनते और एक आउट होता, एक नहीं होता, तो ये टीम चेज करने में सक्षम थी, बट ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा वेरी रेकलेस, कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो गया है बिगिनिंग में, आपको भी यही लगा? आई थिंक ऑप्शन नहीं थी। अगर आप टोटल देखें कि अगर 200 के करीब पार आपने चेज करना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती, रेकलेस तो होना पड़ता है। आई थिंक रेकलेस से ज्यादा, आई थिंक मैं मानता हूं कि मेंटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसका आपने जिक्र किया था उस इनिंग के खत्म होने से पहले। क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्ट्रॉयड नहीं है तो आप ये ऐसा डिसीजन थोड़ी लेंगे कि आपने कोई अचीव ऐसा करना है जो ऑर्डिनरी काम नहीं है, तो आप कहें नहीं यार जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है ना, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उनको नहीं मैं भेजता, मैं काम करता हूँ फिलिपे को भेजता हूँ। मतलब ये रेकलेस नहीं है, मतलब रेकलेस तो चॉइस ही नहीं थी, आपको आज ब्रांड यही जरूरत थी। लेकिन जो सोच में है ना कि रेकलेस में भी एक सोच होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि रेकलेस क्रिस गेल खेलते थे अपना तरीका, वो रेकलेस बोल सकते हैं, लेकिन उनकी तो पता है, उनको पता है अपनी गेम। लेकिन ये तो मतलब मेरे को ये क्रिकेट समझ नहीं आती कि जब आप ये कहें कि कोई चीज मुश्किल है, जो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में उनको नहीं भेजेंगे, हम किसी को ऐसे भेजते हैं यार कि चांस ले, तुक्का ले। तो वो तुक्का वाला काम जब आप करने लगते हैं, वो दर्शाता है कि आपके माइंडसेट में आपको लगता है कि आपकी स्किल की लेवल में ना आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ और करके दिखाते हैं। तो वो कुछ और करने में हो गया है काम। वीरू, मैच के बाद विराट ने कहा कि हमने जॉश फिलिपे को भेजा था टीम पे क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर में ज्यादा तजुर्बा चाहिए था, या हमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिडिल ऑर्डर चाहिए था और डेप्थ चाहिए था, तो हमने उनको ऊपर भेज दिया। समझ नहीं आई बात। मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप अब देखना 2 या 3 मैच में अगर ऐसे ही खेले ना, तो सबसे पहले यही दोनों ऊपर कूदेंगे, विराट कोहली और एबीडी दोनों। एक कहेगा मैं ओपनिंग में आऊंगा, दूसरा कहेगा मैं 3 नंबर आऊंगा, तब मिडिल ऑर्डर कहाँ जाएगा? तो मुझे ये समझ में नहीं। और इन पे शनि भारी है, इनके नए खिलाड़ियों पे जो ओवरसीज से आते हैं, फिंच हुए या फिलिपिन हुए, ये दोनों पे शनि भारी है, उतरने में टाइम लगेगा। या कोई पूजा पाठ कराओ, जो कि हर टीम कराती है, मुंबई कराती है, पंजाब भी कराती है शुरू होने से पहले, तो थोड़ा शनि वो उतार लेते हैं, तो इनको भी उतरवा लेना चाहिए थोड़ा शनि। वरना फिर ये ओवरसीज प्लेयर जो है आते हैं, इनके दूसरी टीमों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इनकी टीम में आते हैं तो फिर ये रन नहीं बनाते हैं। जो इनकी टीम से जाएंगे जब ये, तो दूसरी टीम में जाके फिर रन बनाना शुरू कर देंगे। तो वो एक शनि इनको उतरवा लेना चाहिए। बट ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि आज सबसे ज्यादा जरूरत थी कि अगर विराट कोहली एबीडी नंबर 3 पर आते, टाइम लेते, विकेट नहीं गिरने देते, तो फिर वो मैच बना देते। बाद में क्या होता है कि अगर बाद के 3 में 30 चाहिए ना, तो हर किसी को लप्पा मारना होता है, और किसी के कनेक्ट हो जाते तो 3 में 30 बन जाते हैं। नहीं तो अच्छे बैट्समैनों के भी कनेक्ट नहीं होते तो वो नहीं बनते।